पाइथन पार्ट 5। चलिए, इसमें कुछ रैंडम एक्सेस इन फाइल्स यूजिंग टेल एंड सिक। ठीक है, रैंडम एक्सेस का क्या मतलब होता है कि अगर हम टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल में रैंडमली कहीं पर जाना चाह रहे हैं, सपोज करो हमें 5 कैरेक्टर्स आगे मूव करना है, हमें फाइल के लास्ट में जाना है, फाइल के लास्ट में पहुंच गए तो थोड़ा पीछे आना है, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर होता है एफ, वो हमारी फाइल में मूव करता रहता है। ठीक है ना, हम लास्ट पे चले जाते हैं, लास्ट से अगर बैक करके हमें वापस आना है 2 बाइट्स 4 बाइट्स तो कैसे आएंगे। सपोज करो हम रीडिंग कर रहे हैं, करते करते हमें देखना है कि हमारा पॉइंटर जो है किस पोजीशन पे है फिलहाल अभी। जैसे हम सपोज करो कुछ भी लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो हमारा पेन की जो टिप होती है वो कहीं ना कहीं पर प्लेस होती है, तो वो जो पोजीशन होती है वो हमारी करंट पोजीशन होती है फाइल हमारे पॉइंटर की। तो ऐसे ही फाइल में जब भी हमारा हम रीड करते हैं, राइट करते हैं, तो हमारा फाइल पॉइंटर होता है फाइल के अंदर। ठीक है ना, अब जो पोजीशन फाइल पॉइंटर की होगी उस पोजीशन को पता करने के लिए हम यूज करते हैं टेल का फंक्शन का, और अगर हमें उसको पोजीशन को आगे पीछे शिफ्ट करना है तो यूज करते हैं सिक फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पर दो फंक्शन है, सिक और टेल। सिक से क्या करते हैं, सेट करते हैं पोजीशन, और टेल से क्या करते हैं, पोजीशन का पता लगाते हैं कि पोजीशन कहाँ है हमारी। तो देखो क्या दे रहे हैं डेफिनेशन, सिक फंक्शन इज यूज टू चेंज द पोजीशन ऑफ द फाइल हैंडल फाइल पॉइंटर टू अ गिवन स्पेसिफिक पोजीशन। फाइल पॉइंटर इज लाइक अ कर्सर, जैसे हमारा फाइल में कर्सर होता है ना, ऐसी फाइल पॉइंटर है, जहां पर कर्सर होगा वहीं से टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। विच डिफाइंस, कर्सर को आगे पीछे मूव करते हैं, एरो से मूव कर लेते हैं, माउस से भी क्लिक करके मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो वही सेम। फ्रॉम वेयर द डाटा हैज टू बी रीड और राइट रिटर्न इन द फाइल, द रेफरेंस पॉइंट इज डिफाइंड बाय द फ्रॉम व्हाट आर्गुमेंट। it can have only any of the 3 values 0 1 2। हमारे फाइल में 3 पोजीशंस होती हैं हमारे पास। सबसे पहले एक 0 है, क्या कह रहे हैं, सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। फाइल के अगर स्टार्टिंग में है तो वो 0 पोजीशन है हमारी, 0, उसे 0 से इंडिकेट करेंगे। विच इज बाय डिफॉल्ट 0 ले लेता है। 1 अगर हम ले रहे हैं, सपोज करो करंट पोजीशन में हम बीच में फाइल में कहीं पर हैं, हमें वहां से आगे पीछे मूव करना है, तो 1 रिप्रेजेंट करता है करंट पोजीशन को, सेट्स द रेफरेंस पॉइंट एट द करंट फाइल पोजीशन 1। और 2 हमारा स्पेसिफाई करता है एंड, फाइल के लास्ट पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। सी प्लस प्लस में क्या था, सी प्लस प्लस में क्या होता था, सी प्लस प्लस में हमें लिखते थे हम उसको करंट CUR, बिगिनिंग BG, एंड END एंड। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इजी कर दिया इन्होंने, वो सब हमें वर्ड ना लिख के हमें 0 से स्पेसिफाई किया स्टार्टिंग पोजीशन को, 1 से स्पेसिफाई किया करंट पोजीशन को, 2 से स्पेसिफाई किया एंड पोजीशन को। ठीक है, चलिए नीचे कह रहे हैं सिक कैन बी डन इन 2 वेज, 2 तरह से कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग और रिलेटिव पोजीशन। एब्सोल्यूट रेफरेंस यूजिंग सिक gives the file number on which the file pointer has to position itself. The syntax for sick का syntax क्या है, देखो f.sick, और फाइल की लोकेशन देनी है कहाँ पर हम उसको मूव कराना चाह रहे हैं। देखो आगे देखते हैं इसका एग्जांपल। देखो जैसे ये दिया है इन्होंने, दूसरा हमारे पास, चलो ये तो हमारा हो गया, डायरेक्ट कर लेते हैं हम इसको। ठीक है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, स्टार्टिंग से मूव करेगा। दूसरा f.sick20 जैसे हमने लिया, तो will gives the position और फाइल नंबर where the file pointer has been placed, कहाँ पर प्लेस करना है हमें, वो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। दिस स्टेटमेंट shall move the file pointer to 20th byte in the file, 20th byte in the file, फाइल के 20th बाइट पे चला जाएगा। 20th बाइट मतलब अगर हमने फाइल में कुछ भी लिखा है, हमारी फाइल के अंदर हमारे 50 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, 50 बाइट्स हो गए सपोज करो, तो हमारा ये कर्सर हमारा कहाँ चला जाएगा, 20th बाइट पे, मतलब 20th कैरेक्टर पे मूव कर जाएगा। 20th कैरेक्टर के बाद, क्योंकि एक कैरेक्टर आपका 1 बाइट, तो 1 बाइट 20 कैरेक्टर से आगे, 20th कैरेक्टर से आगे मतलब 21 के स्टार्टिंग में आ जाएगा हमारा कर्सर। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है, हैज 2 आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट देने पड़ते हैं हमें। हमें ये बताना पड़ता है कि कहाँ पर मूव करे और कहाँ से मूव करे। ठीक है, जैसे देखो नीचे एग्जांपल्स दिए हैं इन्होंने, f.sick -10, 1, ये कह रहे हैं कि जो करंट पोजीशन, 1 का मतलब करंट पोजीशन, सेकंड पैरामीटर क्या है, सेकंड पैरामीटर है करंट एंड और बिगिनिंग।
जैसे सपोज करो हम घर पर हैं, हम किसी को अगर हमें कोई रास्ता बताना है, सपोज करो क्लॉक टावर पर जाने का, तो हम बहुत सारे मेथड से बता सकते हैं। मैं अगर घर पर हूँ तो मैं क्या करूँगा, करंट पोजीशन है मेरी, मैं यहीं से रास्ता बताऊंगा। मैं कहूँगा यहाँ से हसनपुलिया जाओ, हसनपुलिया से बिल्कुल सीधा ले लो, ठीक है ना, पुल आएगा उसको क्रॉस करेंगे, देन क्लॉक टावर आपका सामने होगा। तो ये मैंने अब करंट पोजीशन से बताया, इसका मतलब 1 जैसे लिया हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। 0 0 होता है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग का मतलब क्या है, सपोज करो क्लॉक टावर है, मैं कोई स्टार्टिंग पोजीशन पकड़ लूंगा। सपोज करो बाहर से कोई आ रहा है, सपोज दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली से मैं स्टार्टिंग जैसे ही वो सहारनपुर में स्टार्ट कर रहा है, वो करंट पोजीशन बिगिनिंग पोजीशन होगी, ठीक है। तो वहां से मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा कि आप यहाँ से ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ठीक है। तो ये इस तरह से करंट पोजीशन, एंड पोजीशन और बिगिनिंग पोजीशन, फाइल की 3 पोजीशंस होती हैं। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ करंट पोजीशन से मूव करें -10 बाइट्स, -10 बाइट्स, ठीक है ना। आप सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मैंने कर्सर यहाँ पर रख दिया अपना, ये देखो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर रेड से, मेरा कर्सर ये है, तो मेरी करंट पोजीशन ये है, ठीक है, करंट पोजीशन है ये। मैं अगर 10 बाइट्स पीछे मूव करूंगा तो 10 बाइट्स कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स मेरा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, माइनस बैकवर्ड जा रहा है माइनस से, ठीक है। और अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे माइनस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्लस होगा, तो करंट पोजीशन से 10 बाइट्स आगे, तो करंट पोजीशन ये है 10 बाइट्स आगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मीन्स यहाँ पर आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा। तो माइनस से बैकवर्ड चला जाता है और प्लस से फॉरवर्ड आ जाता है, ठीक है। ऐसे -20 बाइट्स, तो ये 20 बाइट पीछे चला जाएगा करंट पोजीशन से 20 बाइट्स पीछे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो क्या लिया है, f.6 10,0, 0 का मतलब है स्टार्टिंग पोजीशन, तो इस फाइल की स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ है, ये रही, ठीक है। यहां से 10 बाइट्स आगे जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा कर्सर ये यहाँ पर आ जाएगा, फाइल का पॉइंटर हमारा एल से आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइल में मूवमेंट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे अब जब रीड करेंगे, सपोज करो हम, तो रीडिंग वहीं से होगी जहां पर हमारा फाइल का पॉइंटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्रोग्राम दिया है, एफ टेल के अंदर कोई पैरामीटर नहीं आता, टेल सिर्फ पोजीशन बताता है। टेल रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल रीड राइट पॉइंटर्स विद इन द फाइल। अब देखो आपके पास इजी है, हमें पता है टेल और सिक है। सी प्लस प्लस में प्रॉब्लम थी, सी प्लस प्लस में क्या था कि टेल के भी 2 फंक्शन थे, टेल जी और टेल पी, मतलब अगर हम लिख रहे हैं तो अलग पॉइंटर था, टेल का था, और अगर रीड कर रहे हैं तो अलग चलता था। सिक में भी सेट करने के लिए अगर रीडिंग कर रहे हैं तो अलग से करेंगे, राइटिंग करेंगे तो अलग से करेंगे। तो यहाँ पर आपको और इजी मिल गया। तो चलो देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं। देखो फाइल ओपन की इन्होंने, फाइल कौन सी, test.txt, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रिंट कर रहे हैं। जैसे ही हम फाइल को लिंक करते हैं तो ये फाइल खुल जाती है हमारी, ओपन होगी फाइल, और एफ जो है हमारा फाइल का पॉइंटर स्टार्टिंग में आ जाता है, उस टाइम सबसे स्टार्टिंग में जो भी कुछ लिखा होगा फाइल के अंदर आपका, सबसे स्टार्टिंग में फाइल पॉइंटर आ गया हमारा। तो अब अगर हम f.tel मेरा पोजीशन पता करेंगे तो यहाँ पे पोजीशन क्या दिखाएगा, हमें 0 दिखाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा f। क्लियर हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है अर्चिता, समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है चलो, ठीक है। तो टेल से क्या बताएगा, ये स्टार्टिंग पोजीशन बता देगा, 0 पोजीशन प्रिंट कर देगा ये। फिर हमने क्या किया, हमने रीड कर लिया, अब f.read। तो जैसे ही f.read करते हैं तो क्या करता है, f क्या करता है, सब कुछ रीड करेगा, सब कुछ, और सब कुछ रीड करके कहाँ डाल देगा, s के अंदर। और जब रीड करेगा तो लास्ट में पहुंच जाएगा, रीड करेगा तो सपोज करो यहाँ तक मैटर है, लास्ट में आ जाएगा, सबसे लास्ट में फाइल के, क्योंकि जब उसने रीड किया तो फाइल के लास्ट में पहुंचेगा, सबसे लास्ट में, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम प्रिंट करेंगे, अब अगर हम प्रिंट करेंगे कि f.tel, तो क्या करेगा, जितने भी करेक्टर्स होंगे, ये टोटल जितने बाइट, जितने करेक्टर, जितने बाइट्स होंगे वो प्रिंट कर देगा,
ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से शायद 48 बाइट्स दिखा रहा है, 48 आ रहा है इसका, 48 बाइट। ठीक है ना, जितने नंबर ऑफ करेक्टर, स्पेस भी करेक्टर है, एंटर भी एक करेक्टर होगा, तो टोटल 48 आ गया। फिर मैंने क्या किया देखो, f.6 0, जीरो का मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है। जीरो से क्या होगा, देखो एक ही पैरामीटर आ रहा है, सेकंड पैरामीटर नहीं है, सेकंड पैरामीटर नहीं है तो क्या करेगा ये, जीरो स्टार्टिंग पोजीशन शिफ्ट करेगा। और कितने बाइट्स, 0 बाइट्स, तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग में चला जाएगा। अब हमारा एफ कहाँ चला गया, स्टार्टिंग पे आ गया, ये यहाँ पर आ गया हमारा एफ, ये आ गया। सर हाँ बोलो सर बोलो बोलो। सर f.6 से क्या होगा? सेट होगी पोजीशन पॉइंटर की। जैसे हम अपना नोटबुक में लिखते हैं ना, तो हम लिखते लिखते हमें याद आता है कि पीछे यार एक वर्ड गलत हो गया, तो हम अपना पेन का पॉइंटर लेके पीछे जाते हैं, उसको ठीक करते हैं, है ना। तो ऐसे ही फाइल में अगर आपको मूवमेंट करना है, इधर उधर मूवमेंट करना है, तो 6 से मूवमेंट होगा, 6 फंक्शन से। ठीक है, क्लियर। ओके सर। तो ये 6 से क्या होगा, हमारा हमारा पॉइंटर लास्ट में था फाइल के, वो चला गया स्टार्टिंग में, आ गया फाइल के सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, मैं फिर से एक नई फाइल यहाँ पे दिखा देता हूँ करके। हमारा कर्सर कहाँ गया, सबसे स्टार्टिंग में, इस फाइल में कुछ लिखा है सपोज आपका। ठीक है, तो ये अब जब आप शो करोगे f.tel तो 0 दिखाएगा यहाँ पर। फिर मैंने क्या किया, f.read, अब मैंने 4 करेक्टर्स रीड किए, 4 करेक्टर, तो ये 4 करेक्टर रीड होंगे और वो चारों करेक्टर आपके एस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, एस को प्रिंट करोगे तो करेक्टर प्रिंट होंगे। जैसे ही रीड करा तो हमारा पॉइंटर यहाँ आ गया रीड करके। भाई जब रीड करता है तो आगे बढ़ता रहता है, जैसे जैसे रीड करता है तो हमारा पॉइंटर 4 करेक्टर्स से आगे आ गया। अब अगर टेल को प्रिंट करोगे तो टेल क्या प्रिंट करेगा, तुम्हारा 4 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर मैंने 3 करेक्टर और रीड किए, तो ये 3 करेक्टर्स और रीड करेगा। वो करेक्टर आपके फिर एस में आ गए, और फिर मैं पॉइंटर 3 करेक्टर्स आगे चला जाएगा, तो टोटल 4 करेक्टर्स यहाँ पे हुआ था, 3 करेक्टर 7 करेक्टर्स आगे आ गया। तो अब अगर प्रिंट करोगे आप टेल को, तो यहाँ पे 7 प्रिंट करेगा, ये 7 करेक्टर्स, और फाइल क्या हो जाएगी हमारी, क्लोज हो जाएगी। फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये सिक और टेल के फंक्शंस हैं। यहां से क्वेश्चन जो है ना, आउटपुट के लिए पूछ सकते हैं कि ये प्रोग्राम बना दिया, इसका आउटपुट पूछ सकते हैं, क्या आउटपुट आएगा। फाइल आपकी ये वाली है, देखो इसका आगे क्या दिखा रहे हैं। देखो वही 0 पोजीशन पे पहले हमने क्या किया था, 0 पोजीशन पर लिया था, हमारी फाइल है ओपन हुई, f.open, फाइल को ओपन किया, हमारा 0 पोजीशन में। जैसे रीड किया हमने, रीड करके सबसे लास्ट में चला गया, तो 48 करेक्टर्स, टोटल 48 बाइट्स होगा। बिगनिंग पे मूव कर गया, तो बिगनिंग पे मूव करेगा तो क्या होगा, 0 बाइट स्टार्टिंग पे आ गया। फिर 4 करेक्टर्स रीड किए हमने, तो वो करेक्टर ही प्रिंट करा, देखो दिस इज एस के अंदर आ गए थे 4। फिर हमने 3 करेक्टर्स, 3 पोजीशन और आगे 3 करेक्टर और रीड किए, तो 3 करेक्टर कौन से थे, स्पेस था, एक इज था, स्पेस आई और एस, 3 करेक्टर, तो हमारा टोटल 7 दिखा दिया इसने। ठीक है, नीचे फाइल भी दिखाई हुई देखो उन्होंने। बताओ इसमें कुछ डाउट है किसी को तो। चलो हो जाएगा सबका, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें। चलो तो आज यही रखते हैं, अब हमारा डाटा फाइल हैंडलिंग का कंप्लीट है। ठीक है ना, दूसरी फाइल्स कल करेंगे। डाटा फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स में देखता हूँ, भी प्रोग्राम्स होंगे तो प्रोग्राम्स को सेंड कर दूंगा, प्रोग्राम जो बनाने हैं। देखो कौन आ रहे हैं अभी, नहीं नहीं, चलो ठीक है बेटा। तो जो डाटा फाइल्स के प्रोग्राम्स हैं, डाटा फाइल्स के प्रोग्राम्स से भी आपको प्रोग्राम बनाने के लिए आना है। क्लियर हो गया सबको? ये प्रोग्राम में किसी को कहीं पर डाउट लग रहा है तो मेरे से पूछ सकते हैं। अर्चिता, यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। कहीं पर डाउट? विजय? यस सर। कहीं पर डाउट बेटा? नो सर। क्लियर है? यस सर। सिक देखो, सिक और टेल, सिक और टेल दोनों से आपको या तो आउटपुट प्रोग्राम बनाएगा, जैसे प्रोग्राम हमने अभी देखा था, या तो वो प्रोग्राम बना हुआ आएगा, या फिर प्रोग्राम बनाने को आ भी सकता है। सपोज प्रोग्राम किस टाइप से बनाने को आएगा, आपके पास डाटा फाइल हैंडलिंग के अंदर आपके पास क्या है, रिकॉर्ड्स हैं फाइल के अंदर। ठीक है, हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट करनी है, सपोज करो।
ठीक है ना। सैलरी सपोज रवि है, नेम रवि है, उसकी सैलरी हमें 500 रुपीज़ प्लस करने हैं सैलरी में। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सर्चिंग करेंगे। सर्चिंग हमने लास्ट लेक्चर में की थी। सर्चिंग का क्लियर है, सर्चिंग वाला ऑप्शन? यस सर। सर्चिंग हमने लास्ट लेक्चर में की थी। यस सर। हाँ, तो पहले सर्चिंग करेंगे। सर्चिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम उस पॉइंटर को पीछे बैकवर्ड मूव करेंगे। बैकवर्ड करने के बाद उसको अपडेट करेंगे। ठीक है। यस सर। चलिए, वो मैं प्रोग्राम्स आपको एक दो प्रोग्राम्स के डाटा फाइल हैंडलिंग के अभी कराऊंगा, वो पेंडिंग है। ठीक है। बाकी इसमें टेक्स्ट फाइल के प्रोग्राम्स मान के चलो सारे हो गए। टेक्स्ट फाइल के प्रोग्राम्स में कोई डाउट नहीं होगा, दो या एक दो प्रोग्राम आपके आने हैं वो हो जाएंगे। ठीक है। डाटा फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स मोस्टली हो गए हैं। जो एक जो अपडेट करने का है वो प्रोग्राम में बना के या तो नेक्स्ट लेक्चर में या उससे पहले ही आपको भेज दूंगा। अब हमारे पास एक CSV फाइल होती है, वो उसका कल देखते हैं CSV फाइल का। ठीक है। चलिए, बस इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज, इतना ही रखते हैं बेटा। ठीक है। पूजा अभी आई है शायद। पूजा, पूजा सर। कहाँ रहती है बेटा? सर घर पे ही रहती हूँ। घर पे रहती है? कभी तेरी सहेली आती है पढ़ने के लिए, कभी तू आती है, दोनों साथ साथ नहीं आते, क्या बात? पता नहीं, हमारा कोई बात ही नहीं होती इस बारे में। बता, बात किया करो, पढ़ाई की बात किया करो। ठीक है। और कैसे चल रहा है, तेरी तैयारी कैसे चल रही है? बस ठीक ठीक चल रही है। ठीक ठीक क्यों चल रही है? बोर्ड जब रिजल्ट आएगा वो भी ठीक ठीक आएगा फिर? अभी तो काफी टाइम हाँ। है। अभी काफी टाइम है, अभी अच्छे से अभी कर सकते हो। हाँ जी सर, बस अब बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दूंगी मैं। हाँ, ठीक है। सर एग्जाम कब से है? एग्जाम्स का तो बेटा देखो क्या कह सकते हैं, जैन में, मुझे लगता है जैन में हो जानी चाहिए। फाइनल सर, फाइनल। फाइनली मान के चलो, जैन के लास्ट में या फेब स्टार्ट में। ओके सर। ठीक है। तो तैयारी अपनी कर लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। अब कोई प्रोग्राम्स बना के देखो, कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम मुझे भेज दो। ठीक है ना। प्रोग्राम ऐसा भी नहीं है कि हमें सिर्फ हमें टाइम वेस्ट करना है कंप्यूटर में ही बनाने हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। छोटे प्रोग्राम कंप्यूटर में बना लो, जो बड़े प्रोग्राम्स लगते हैं उनको नोटबुक में बना के मुझे सेंड कर दो, मैं चेक कर लूंगा उनको। ठीक है। और सर प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट का बताऊंगा मैं 2-4 दिन में, भी जल्दी बताऊंगा। ठीक है। ओके सर। चलो बेटा, ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं आज, आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, बाय।